नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के छपार थाना क्षेत्र के गांव खुड्डा निवासी सरताज के खेत में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धान के खेत में फसल खत्म करने के लिए एक विषैली दवाई का छिड़काव कर दिया। यह मामला 21 सितंबर का है, जहाँ कई दिन बाद सरताज ने अपने खेत पर जाकर देखा तो धान का खेत पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। यहाँ तकरीबन 6 से 7 बीघा जमीन में लाखों की फसल का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं सरताज ने अपने मजदूर को बुलाकर पूछा तो मजदूर ने बताया कि उनका पड़ोसी उनकी ट्यूबवेल पर कुछ घोल रहा था। जब वह खेत पर दवाई डालने गया तो जहांगीर ने फसल नष्ट कर देने वाली दवाई उनकी दवाई की टंकी में डाल दी। तभी किसान ने तहरीर देकर थाना छपार में कानूनी कार्यवाही की जाने की मांग की। मेरा सरताज आलम सनोप इश्तियाक अहमद गांव खुड्डे का रहने वाला हूं मैं। क्या मामला हुआ आपके साथ? ये जी मामला ऐसा हुआ, ये मुंजी में स्प्रे करना था पोटास का। वो कह रहे थे मुझे दुकानदार कि इससे चमक आ जाएगी, तो मैंने मजदूर को ला के और यहाँ दवाई बना के उसके दे दी। और मेरी भाभी की डेथ होगी, मैं वहाँ चला गया। जहाँ तक 2-3 टंकी मेरे सामने हुई तो वहाँ तक तो अभी भी हरी खड़ी है। और 2 मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने उस बैठे हुए थे वहीं के वहीं। तो जैसे ही वो 2 के बाद वहाँ पहुँचा मजदूर, तो उसमें दवाई डाल दी। उसने मुझे फिर अगले दिन बताया जी पहले आपकी ये वाइट थी और फिर नीली हो गई, तो इसलिए मुंजी में कुछ ऐसी दवाई मिला दी, सारी मुंजी ख़त्म हो गई है। और जहांगीर सनो मूसा वहीं उन्हीं के ट्वेल से पानी आ रहा था और वो वहीं बैठे हुए थे। बाकी किसी का कोई काम नहीं है, मेन रोड का कोई काम नहीं है, जो उनके चक रोड का काम उनके ट्वेल का काम है। और एक उसका साथी था, तो वो ला के मेरे मजदूर को उन्होंने वो भी पिलाई और उस टाइम उन्होंने दवाई डाल दी और सारे धान खराब हो गए जी। ये देख लो, इसने ऐसी दवाई डाल दी जो मुंजी को ख़त्म कर दी। खेत आपके सामने, और ये 5 क्विंटल का तकरीबन इसका तकरीबन मौके पर करा दिया। 1 बीघे का 5.5 बीघे मुंजी खत्म होगी, 6 बीघे का खेत है। तो आपको संदेह उन्हीं पर? संदेह का आज डाल ली उन्होंने, किसी और ने डाल ली। 100% किसी कोई है ही नहीं था वहाँ। मजदूर ने मुझे बताई बात, मैं भी कह रहा हूँ मेरे पड़ोसी मेरे थोड़ी एलर्जी करते हैं, खेत वो बाकी वाले लेना चाहता, मैं उसको दे नहीं रहा था। उनसे कोई रंजिश है क्या? रंजिश ऐसी खास नहीं है थी, बस ऐसी मन मुटाव था जी, छोटा मोटा। पहले ऐसी कोई खास रंजिश नहीं थी, पर वो खेत इस पिछले साल उसी ने बोया था, इस साल मैंने उसको दिया नहीं जी। जो तो पैसे भी दे रहा हूँ और पैसे दूँ तो, और मैंने जो जमीन उसकी 4 बीघे ले रखी वो भी उसे दे रखी। बाकी पे 3 साल की कोई बाकी नहीं दी। ठीक ठाक मुझे जरूरत थी उसके पानी उसकी ट्वेल का था, मेरे पे पानी नहीं था यहाँ। ये कुछ भी समझ लो। तो ये सर 10 आदमी गाँव के खड़े मौजूद में, कैसा आदमी हूँ, झूठा सच है, सब आपको बता देंगे। कितना बीघा खेत है? हाँ जी, ये 6 बीघे का खेत है जी। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान हो गया तकरीबन 1 लाख रुपए का जी। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब सर चाह रहे हैं मुझे प्रशासन या आप लोग जो भी मीडिया के आदमी मेरी मदद करें, और मैं गलत हूँ तो बिल्कुल मेरी मदद ना करें। पुलिस में शिकायत करी आपने? हाँ जी, पुलिस में मैंने तहरीर दी जी एसओ साहब को। कल एसओ साहब ने पुलिस ही भेजी। अभी भी मुझे वो मारने की धमकी दे रहा, बार बार वो बदमाश ला रखे जी, और बार बार दबंग आदमी जी। सब सारे गाँव को पता कोई, और मैं कहता हूँ ये भी सबको पता है जी पूरे खुड्डे में। सरताज आलम सनोप इश्तियाक अहमद गाँव खुड्डा। ऐसी क्या स्थिति हुई आपके धान के खेत में कि ये सारा नष्ट हो गया? जी मैंने इसमें स्प्रे करवा रहा था पोटास का, उससे जो चमक आती है, मुझे दुकानदार ने कहा था। मेरे भाभी की डेथ हो गई थी, तो मैं मजदूर को छोड़ के दवाई मिला के वहाँ चला गया। तो 2 आदमी उसके पास बैठे थे, पेप्सी पिलाई। तो जहाँ लो मेरे सामने हुई वो स्प्रे ग्रीन कलर की हो रही, और ये सारी उसने ये नष्ट करने की दवाई मिला दी। मुझे मजदूर आदमी ने बताया जी आपकी दवाई पहले वाइट थी और फिर नीली हो गई। क्या इस चीज़ की जानकारी आपने किसने किया ये काम? हाँ जी, मुझे जानकारी है जी। 2 आदमी थे वहाँ से, एक था जहांगीर सनो मूसा और एक उसका साथी था। आपने कोई थाने में तहरीर दी? आज मैंने एसओ साहब को तहरीर दी है कल। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने कहा जी जो भी कुछ होगा आपके हक में होगा। नुकसान हुआ सारे गांव को दुखे, सारे आदमी को पता है इस बात का। करीबन कितने बीघा धान होगी? तकरीबन जी 5.5 बीघे, 6 बीघे का खेत है। 5.5 बीघे धान खत्म हो गए जी, बिल्कुल आपके सामने जी सारा। और ये 1509 मुंजी है जी। तकरीबन 5 क्विंटल बीघे की सब लोगों ने मिनिमम लगा रखा। आपने फोटो खींचे देख लो मौके पे। कौन से किस्म की धान है सर ये 1509 है जी नाम इसका। आपका क्या कहना है, जैसा ये मुंजी नष्ट हो गई? ये सही कह रहा है, दवाई मिलेगी इसमें जब नष्ट हुई। कौन सा गाँव है आपका? खुड्डा। नाम क्या है? इंतजार नाम है मेरा। तो कब का है ये वाकया? जो परसों तरसों का 4 दिन हो गए जी। 4 दिन हो गए। आपका कहना है इसमें जो ये धान का? हाँ दवाई मिला रखी इसके अंदर, इसलिए उधर देखो पर तो बढ़िया, इधर खराब हो गई इस साइड में। तो कुछ मिला रखा जब तो खराब हुई। नहीं रंजित जी पिछले साल मैंने बाकी पे दिया था उसको खेत। ये वो मेरा पड़ोसी है, तो मैंने इस साल खुद बोल लिया। तो मैं रहता हूँ इंडिया से बाहर, तो वो चाहता था इस खेत को मैं बेहूँ। तो वो बार बार इस बात को टॉर्चर कर रहा था, मुझे बार बार मुझे परेशानी में डाल रहा था। तो वो समझ रहा था ये परेशान कर दूँ ताकि ये खेत भी मुझे मिल जाए। और मैंने जो उसकी ज़मीन खरीद रखी 4 बीघे, वह भी उसको मैंने बाकी पे दे रखी। और अभी तक 3 साल की कोई बाकी नहीं दी। इस बात का सच है बिल्कुल, और उसको पता है। पर उसके ट्वेल की वजह से मैं उसके आगे बात नहीं करता, क्योंकि मेरे पास ट्वेल नहीं, उसकी ट्वेल से ही पानी आता था।
और वो ट्वेल तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। तो एक का खेत में जब मजदूर लेके आया उसको समझ नहीं आया, उस टाइम ये मिला के और ये अपने धान कटवा रहे थे, वहीं ट्वेल चला रखे था उन्होंने बराबर। तो उस टाइम इन्होंने ये कर दिया। आपकी दवाई में पीछे से छुप कर आकर डाल ली उसने कोई? हाँ जी, मेरे आगे तो डाली में तो रहा नहीं, मेरी भाभी की डेथ होगी तो मजदूर जब भर के लाया तो उस टाइम उन्होंने उसमें डाल दिया, और जब जाकर उसने फिर मिक्स करी तो व्हाइट की बजाय वो नीले कलर की दवाई हो गई। अब आपको जानकारी नहीं? जानकारी मुझे मजदूर ने बताई ये बात। जब मैं मजदूर को कहा भाई ये स्प्रे गलत कैसे हो गया, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे हुआ है। और ये 2 आदमी से अलग उधर कोई भी है नहीं था वहाँ। वो क्या चक्रोड का रास्ता, मेन रास्ते बनी थी, बाल्टी वहीं रखी थी उसके 12 पे ही, उन्हीं का 12 था, उसी से मेरे पानी आता है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।